नमस्कार साथियों, कोटा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मित्रों, ये जो सूचना है ये 100% सही है। अतिथि शिक्षक भर्ती जो एमपी में अतिथि शिक्षक भर्ती जो की जा रही है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है। वहां पर इसके जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वो 11 तारीख के आसपास इसकी लास्ट डेट है। मैं आप लोगों को बताऊंगा, पोर्टल में बताऊंगा कैसे इसका ऑनलाइन फॉर्म हमें भरना चाहिए। सारी चीजें हम लोग देखते हैं यहाँ पर। और पुराने जो अतिथि शिक्षक जो लगे हुए हैं उनको भी अपडेट करना पड़ेगा अपना, क्योंकि वो अपडेट नहीं करेंगे तो शायद फिर वो हट सकते हैं। ठीक है, तो वो भी अपनी प्रोफाइल को वहां पर अपडेट करें दोबारा से वापस। इस पूरी जानकारी को हम देखते हैं कि नवीन अतिथि शिक्षक कैसे होंगे और क्या इसकी लास्ट डेट है, ये पूरी जानकारी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए नवीन अतिथि जो शिक्षक भर्ती है क्या है इसमें रही है। देखो यहाँ पर नवीन अतिथि शिक्षक भर्ती हम यहाँ पर डालेंगे एमपी अतिथि शिक्षक भर्ती 2026 हमने पोर्टल पर डाल दिया। इस तरह से हम लोग गूगल पर डाल के देखेंगे और ये यहाँ पर पूरी सूचना इन्होंने दी हुई है। मध्य प्रदेश में सत्र 2026-27 के लिए। साथियों, ये सत्र 2026-27 नहीं होता, ऐसा नहीं है। आप लोग जब एक बार लग जाते हो तो वहां जब तक परमानेंट टीचर नहीं आ जाता, जब तक आप काम करते रहते हो, बस आपको हर साल अपडेट करना पड़ता है पोर्टल पोर्टल के ऊपर। तो मध्य प्रदेश में सत्र 2026-27 के लिए अतिथि शिक्षकों यानी कि गेस्ट टीचर की भर्ती प्रक्रिया को शुरू हो चुकी है, जिसके तहत 11 मई 2026 तक नवीन पंजीयन और दस्तावेज अपलोड सत्यापन का मौका दिया गया है। साथियों, कितनी लास्ट डेट इसकी रही है? 11 मई रही है भाई। ठीक है, अब आज देख लो कितनी हो गई, 9 हो गई। तो फिर आपके पास 10 और 11 2 दिन बच रहे हैं, तो आप जल्दी कीजिए। आपको ऑनलाइन अपडेट करना है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, इसके अंदर कर सकते हो आप लोग। ठीक है, एमपी अतिथि शिक्षक भर्ती 2026 का जो मुख्य विवरण है वो आप यहाँ पर देखिए। पोर्टल है GFMS पोर्टल 30। ठीक है, और GFMS.एजुकेशन पोर्टल 303.in पर जा। पंजीयन और दस्तावेज अपलोड नवीन आपको 2/5/2026 से हो रहे हैं, 11/5 तक आपको करने होंगे। प्रोफाइल अपडेट आपको जो है करनी है 4/5/2026 से स्टार्ट चल रही है, 11/5 तक आप लोग कर सकते हो। योग्यता बीएड होनी चाहिए, डीएलएड होना चाहिए, शिक्षक पात्रता परीक्षा आपने उत्तीर्ण की हुई हो, टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा आपने उत्तीर्ण की हुई होनी चाहिए। ठीक है, आवेदन कैसे, यहाँ पर देखो महत्वपूर्ण निर्देश है। पुराने आवेदक जो पहले से पढ़ा रहे हैं उन्हें भी पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल अपलोड करनी होगी। जो पहले से उसमें लगे हुए हैं ना, उन बंधुओं को भी जो है अपनी प्रोफाइल यहाँ पर लगानी होगी वापस से दोबारा से। ठीक है, वापस दोबारा करनी होगी, इस बात को ध्यान रहे। सत्यापन अनिवार्य, बिना सत्यापन के स्कोर कार्ड जनरेट नहीं होगा। प्रदेश भर में लगभग 10,000 प्लस पदों पर भर्ती यहाँ पर चल रही है। GFMS पोर्टल पर जाएं, नवीन पंजीयन यदि नहीं है या लॉगिन पुराने उम्मीदवारों के लिए पर क्लिक करें, दस्तावेज अपलोड करें और 11 मई तक संकुल से सत्यापन करवाएं। तो देखिए यहाँ पर आप डालिए पोर्टल पर GFMS पोर्टल, ये आपने डाल दिया। डालते इस तरह से पोर्टल खुलता है भाई, इस तरह का पोर्टल खुलता है और यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा दिया हुआ है। अतिथि शिक्षक हेतु तो संभावित रिक्तियां, इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर संभावित रिक्तियां कहाँ कहाँ पर कितनी रिक्तियां हैं वो सारी खुल जाएगी। जैसे आपने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लिया, ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट ले लिया, सिलेक्ट आपने ब्लॉक कर लिया, फिर इसके बाद में ऑल संकुल आपने कर लिया। जैसे मान लीजिए ये कर लिया आपने, सेलेक्ट पैनल आपने कर लिया लैब मैथ। तो यहाँ पर फिर आप यहाँ पर सिलेक्ट टाइप करोगे, टाइप सिलेक्ट शॉर्ट टाइप करोगे तो सर्च किया आपने, तो ये वार्निंग रिकॉर्ड नोट फाउंड, यानी कि इस तरह से आप रिक्तियां भी देख सकते हो कि कहां पर रिक्तियां हैं और कहां पर नहीं है। कार्यरत अतिथि शिक्षक, कार्यरत अतिथि शिक्षक भी अपने यूडाईसी कोड यहाँ पर डाल करके देख सकते हो आप लोग कि कार्यरत अतिथि शिक्षक कितने हैं कितने नहीं है। होम पर आपको जाना है, होम पर आप गए, यहाँ पर देखिए शैक्षणिक सत्र 2026-27 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु नवीन पंजीयन और पूर्व से पंजीयन आवेदकों द्वारा जानकारी का अद्यतन एवं सत्यापन कार्य करने हेतु 29/4/2026 से चल रहा है। इस बात का आपको पता भी होगा। इस पर आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में आपके पास एक वैकेंसी खुलेगी। पूरी जानकारी इसमें दी हुई है। ये गवर्नमेंट वैकेंसी है, गवर्नमेंट के द्वारा निकाली हुई वैकेंसी है। शैक्षणिक सत्र
2026-27 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु नवीन पंजीयन और पूर्व से पंजीकृत आवेदकों द्वारा जानकारी का अद्यतन सत्यापन कार्य करने के हेतु आपको किस पोर्टल पर जाना है मैं आपको बता देता हूं साथियों। प्रोफाइल अपडेट की कार्रवाई पोर्टल पर 12 तारीख तक हो रही है, लेकिन प्लीज आप 11 तारीख तक कंप्लीट कर दीजिएगा इसे, क्योंकि समस्या फिर ज्यादा हो सकती है। तो पोर्टल का नाम भी मैंने आपको बता दिया है, पोर्टल गेस्ट फैकल्टी जो पोर्टल है उसके ऊपर आपको जाना है। ये पोर्टल है 12 अपनी अतिथि शिक्षक पोर्टल 3.0, इसके ऊपर आपको जाना है भाई। ठीक है, और आवेदक वगैरह सब कुछ आपको अपलोड करने हैं, जितने भी आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट है वो सभी को आप लोगों को अपलोड करना होगा यहाँ पर, फिर आपका स्कोर कार्ड बन जाएगा। यहाँ पर दी हुई है नवीन आवेदकों द्वारा पंजीयन KYC एवं अपनी शैक्षणिक और व्यवसायिक योग्यता का मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण एवं अन्य जानकारी दर्ज कर संबंधित दस्तावेज अपलोड करना होगा। 2/5 से स्टार्ट है, 11/5 तक आप लोगों को अपलोड कर देना है, 11 तारीख लास्ट है। आवेदकों के पंजीयन में दर्ज जानकारी का सत्यापन कार्य करना है संकुल प्राचार्य के द्वारा, 11/5 तक वो कर लेगा, वो ऑनलाइन ही वो कर लेंगे आपके। ठीक है, पूर्व से पंजीकृत समस्त आवेदकों द्वारा प्रोफाइल अपडेट करना एवं पंजीयन में दर्ज जानकारी से आवश्यक संशोधन करना का अनुभव की जानकारी में पैनल की जानकारी दर्ज करना। आवेदकों के द्वारा ये जानकारी आप लोगों को देनी है, 12/5 से लेकर के 22/5 तक आप लोग इसको कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं भाई, आप इसको पढ़ लेना। मैं इस वैकेंसी को आपके जो टेलीग्राम चैनल है उस पर डाल दूंगा, पूरी की पूरी सूचना कि कब कब क्या क्या होगा, ये सारी वैकेंसी वहां पर मैं आप लोगों को डाल दूंगा। सामान्य निर्देश क्या है, योग्यता क्या होनी चाहिए, सारी चीजें आप लोगों को पोर्ट में जो है टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को अपलोड कर दूंगा, तो पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रहे, इसमें ये बात इन्होंने बोली है कि आपको पंजीकृत यानी कि पहले रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में फिर आपको लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद में फिर आप जब उसे भरोगे फॉर्म को, फॉर्म भरने के बाद में फिर आपको यहाँ पर अपलोड करना है। ठीक है, तो ऑथेंटिक सूचना है, कोई फर्जीवाड़ी वाली सूचना इसमें नहीं है। अगर आपको फिर भी कोई भी बात पूछनी है, कोई भी बात पूछनी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका 100% जवाब दूंगा, लेकिन कमेंट करके पूछिए, क्योंकि क्या होता है कि उससे कमेंट से मुझे पता लग जाता है कि हाँ इसको जेन्युइन कमेंट है और इसको बताना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे तो फर्जी कमेंट भी कर देते हैं, आपको पता है, कोई मतलब नहीं होता उसका। तो ऑथेंटिक बात है, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जॉब इसमें लगेगी और इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और MP वाले जितने भी बंदे हैं, राजस्थान वाले हैं, MP वाले हैं, जो भी आसपास के स्टेट वाले हैं, उनको इसमें फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वहां की टेट की हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं अगली फिर किसी और सूचना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।